Hello students, welcome to the next type number 6, how you can find the particular integral. In this lecture, I will cover all those mixed form of the phi x. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the first 5 parts of the particular integral. Apart from them, you can also see the homogeneous linear PD, complementary function, auxiliary equations and many more lecture available in this playlist. तो जैसा मैंने आपको दिखाया वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट 5 पार्ट्स हाउ यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज के लेक्चर में 6th पार्ट को कवर करेंगे एंड 6th पार्ट इज माय मिक्सचर ऑफ द ऑल दीज फर्स्ट 5 पार्ट्स। जैसे आप देख पा रहे हो फर्स्ट पार्ट में टाइप 1 में ओनली एंड ओनली एक्सपोनेंशियल था, टाइप 2 इज द ओनली साइन एंड कोसाइन एंड सो ऑन। लेकिन टाइप 6 में मिक्स फॉर्म था, मिक्स फॉर्म है आपके पास, दैट इज द टाइप नंबर 4, type number 1, type number 4, type number 2 and so clear। तो जैसा आप देख पा रहे हो this is a polynomial and trigonometric function exponential and so on। फाइन, तो किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद इन अ वेरी वेरी सिंपल टाइम पीरियड। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले वी ऑल नोस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज complementary function plus particular integral। चलिए find the general solution of the partial differential equations। so the general solution will be complementary functions plus particular integral। सबसे पहले auxiliary equation लिखते हैं। how you can find the complementary functions? auxiliary equation लिखो m square minus m minus of 2 is equal to 0। आपका टारगेट क्या है, इसमें से m की वैल्यू निकालनी, चाहे तो m आप रूट्स की तरह निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फाइन, और चाहे इसके फैक्टर बना लो, चॉइस आपकी है। फाइन, क्योंकि इसके फैक्टर बनाने आसान है, सो आई कैन राइट एज ए फैक्टर, सो विच बिकम्स m plus 1 m minus 2। the value of the m is 2 and minus 1। So based on the 2 and minus 1, I can write the complementary function is y plus 2x, y minus 1x. Is it okay? Now, your target is to find the particular integral 1 over functions into right hand side. Fine. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस चीज को देखकर लिख लेते हैं। फाइन, ये m क्या था आपके पास, कैपिटल D की वैल्यू m सब्स्टिट्यूशन और d प्राइम इज माई 1, तो इसी के बेस पे आप लिख दो m की वैल्यू कैपिटल D माइनस 2 इंटू डी प्राइम एंड कैपिटल डी प्लस 1 इंटू डी प्राइम। आप इस वाली क्वांटिटी को पहले भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट। इज इट ओके? नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दैट, क्योंकि ये टाइप 6 है, आपके पास कोई भी फर्स्ट 5 टाइप में से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेक करिए इस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग d माइनस 2d प्राइम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f1 है कि f2 है, वो कैसे निकालोगे। यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, d की वैल्यू m है, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m आपका कितना आ गया 2, दैट मीन्स y प्लस mx। तो ये वाली वैल्यू आपके पास इस अंदर वाले ऑपरेटर के साथ है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं हम। क्या करेंगे, हम इसको एक टेक ले लेंगे, y इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम 1 ओवर डी प्लस, ये तो बाहर वाली चीज ऐसे इंटीग्रेशन, यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां फिल कर दो, c माइनस 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x। इज इट ओके? अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या रूल बताया था मैंने आपको, एक रूल बताया था आपको इंटीग्रेशन का, c माइनस 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x। तो क्या आसान तरीका बताया था मैंने, पोलिनोमियल क्वांटिटी को इस तरफ लिख लो, फाइन, इसका डेरिवेटिव करते जाओ जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ 2 जीरो, इस तरफ इंटीग्रेशन कर लो, फाइन, इस जीरो के सामने। इज इट ओके? नाउ यू कैन मल्टीप्लाई देम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ विद द साइन प्लस माइनस, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो गई, c माइनस 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर x।
फाइन। आपको बच्चों कभी भी ये u इंटू वी डी एक्स करके का फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यही होता था ना आपका फास्ट फॉर्मूला। फाइन, इसकी कभी भी जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल ये कंसेप्ट अप्लाई करो, हर बार आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। क्लियर? तो अब क्या हो गया इसका आंसर, सॉल्व कर लिया इसको, इसमें से कॉमन क्या आ गया, e की पावर x बाहर हो गया, अंदर क्या रह गया c माइनस टू एक्स माइनस माइनस। फाइन, तो ये आपकी इंटीग्रेशन आ गई फर्स्ट पार्ट की। आई कैन राइट 1/d प्लस डी प्राइम इंटू सी माइनस टू एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर x। आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द c, यहाँ पे फिल कर दो, तो दैट विल बी d प्लस डी प्राइम, 2x will be cancel out, y plus 1 e raised to power x। फाइन, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑपरेटर है, एक ही बच गया ना आपके पास, अब मैं इसको टेक ले लेता हूं, इस एनी कांस्टेंट, लेट्स से p इज माय कांस्टेंट, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन y की वैल्यू यहां से फिल कर दो, p प्लस 1x प्लस 1 इंटू ई की पावर x ऑफ dx। इज इट ओके? मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ द d मस्ट बी 1, नहीं है तो पहले कॉमन ले लेना आपको। फाइन, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ p प्लस एक्स प्लस 1 और इधर e की पावर x, इसका डेरिवेटिव कर दो जब तक ये जीरो नहीं आ जाता, पहले 1 देन e की पावर x, e की पावर x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइन, विद द साइन प्लस माइनस एंड सो ऑन, तो कितना हो गया ये p प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, ई की पावर x कॉमन ले लो, फाइन, और p की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूशन कर दे रहा हूं साथ में ही, y माइनस एक्स इज अ p प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1, x से x कैंसिल हो गया, 1 से 1, आंसर इज y e raised to power x is a required particular integral. Once you know the complementary function plus particular integral, you can add them, you can get the final general solution of the problem. चलिए सेकंड करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना लो, प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फाइन, दैट विल बी m प्लस 3, m minus 2 is equal to 0. So m will be my 2 and minus 3. Fine. You can write the complementary function is y minus 3x, y plus 2x. Particular integral कैसे लिखा जाएगा, 1 over, इस वाली लाइन से फैक्टर से लिख लो, that will be the d plus 3 into d prime and d minus 2 into d prime into right hand side. Fine. अब आप एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा इंटीग्रल है, m minus 2 is equal to 0, m is equal to 2, that is y plus 2x. I can take y plus 2x is my constant c, so d plus 3 into d prime is outside, fine, इंटीग्रेशन y की वैल्यू यहां से निकालो, c minus 2x of sin x into dx। क्लियर? इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, पॉलिनोमियल, फाइन, और साइन एक्स इस तरफ, इसका डेरिवेटिव करिए जब तक जीरो नहीं हो जाता, फर्स्ट टाइम 3 देन 0, इसका इंटीग्रेशन करिए, साइन इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एक्स और कोस एक्स इंटीग्रेशन इज साइन एक्स। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई देम, फाइन, विद द साइन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन कितना हो गया, डी माइनस 2d प्राइम, तो प्लस माइनस इज माइनस c प्लस 3x इंटू cos x, फाइन, माइनस माइनस प्लस 3 times sin x, फाइन, I can substitute the value of the c, y minus 3x in the given expression, फाइन, तो यहाँ पे c की वैल्यू फिल कर दो, you will get the required expression। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, I can take y plus 2x is equal to p, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो गया, y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, p minus 2x इंटू कोस एक्स प्लस 3 साइन। अब इस पे भी कर लेते हैं, तो दैट विल बी p minus 2x
फाइन, इसको अलग कर लेते हैं। फाइन, तो इसका कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस ऑफ 2 देन 0, इंटीग्रेशन इज साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका, माइनस एंड प्लस। तो फर्स्ट पार्ट की इंटीग्रेशन होगी प्लस माइनस इज माइनस, पी माइनस 2x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कोस एक्स, और 3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x. Fine. Again, I can substitute the value of the p. Fine, and you will get the required solution is minus y sin x minus cos x. You have the complementary functions and the particular integral. दोनों को add कर दो, you will get the general solution. Look at the next one is a d square plus, so पहले auxiliary equation लिख दो, m square plus 1 is equal to 0, which implies m is plus minus iota. Fine. The complementary solution will be c y plus minus iota x y minus iota x. चलिए अब आप देखो, इसको पहले फैक्टर वाइज लिख लेते हैं. सो दैट विल बी d प्लस आयोटा इंटू डी प्राइम एंड d माइनस आयोटा इंटू डी प्राइम. ठीक है, अब इसको क्योंकि आयोटा की फॉर्म में है ना आपका ऑपरेंड, तो इसको भी आयोटा की फॉर्म में लिखो. किसको लिख सकते हो आप, बिकॉज वी नो आई कैन राइट कोस एक्स इज ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, बट आई विल कंसिडर एज द रियल पार्ट. रियल पार्ट ही तो आएगा ना कोस एक्स. फाइन, आई कैन राइट एज ए रियल पार्ट ऑफ कोस एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई ई की पावर आयोटा एक्स. सो दैट विल बी माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स. अगर यहाँ पे आपके पास साइन एक्स होता, फाइन, तो आप क्या करते, इमेजिनरी पार्ट. क्लियर. बाकी उसके बाद सिंपल है, क्या करोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन से टर्म है, m माइनस आयोटा इज 0, सो दैट मीन्स m इज प्लस आयोटा. तो ये वाली एक्सप्रेशन आपके पास है. सो आई कैन टेकन y प्लस आयोटा x इज माई कॉन्स्टेंट. तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 over d प्लस आयोटा इंटू डी प्राइम, इंटीग्रेशन y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो, y will be c minus iota x, this is y plus iota x into dx. यही आएगा ना आपके पास. फाइन, तो आई कैन सब्सटीट्यूट. लेकिन यहाँ पे ये केस ऑफ फेलियर हो गया आपके पास. ना ये तो टाइप 1 ही बन गई ना आपके पास. ये भी ठीक है जिस तरह से मैंने लिखा है. फाइन, तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, दैट विल बी e की पावर माइनस सी. फाइन, दो मेथड बताता हूं, e की पावर माइनस सी बाहर हो जाएगा, अंदर क्या रह गया आपके पास, e की पावर 2 आयोटा x. इसकी इंटीग्रेशन कर लो. फाइन, और अदरवाइज यू कैन सी इट्स एक्सपोनेंशियल, दैट इज अ पार्ट ऑफ द टाइप 1. तो टाइप 1 में देखो ये y प्लस आयोटा, सॉरी माइनस वाई प्लस आयोटा x, ये आपका एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है. सो दैट इज अ केस ऑफ फेलियर. तो जब केस ऑफ फेलियर है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइन, x पावर कितनी है इसकी 1, फाइन, इंटू 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 1 ऑफ e की पावर माइनस वाई प्लस आयोटा x. इंटीग्रेशन से कर लो, लेकिन यहाँ तो आपके पास एक्सपोनेंशियल है ना, तो आपने सीधा लिख दिया. अब इस पे फिर से देखो, इसमें क्या है, अब इसमें दैट विल बी y प्लस, फिर से केस ऑफ फेलियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में है. फाइन, अब आप देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू है, तो इसको आप c का नाम ले लो, y माइनस आयोटा x इज माई c. तो यहाँ पे y की वैल्यू फिल कर दो एंड सो ऑन. तो इसको पहले इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं. e की पावर माइनस सी इज आउटसाइड, x e की पावर, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो दैट्स अ 0, तो सिंपल x ही रह गया ये. फाइन, तो कितना आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस सी, और c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स. फाइन, लेकिन आपको क्या चाहिए था, रियल कंपोनेंट, तो इसका रियल कंपोनेंट निकाल लो. एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस वाई सेपरेट ई की पावर प्लस आयोटा एक्स. तो यहीं से रियल आएगा ना, इसका रियल कंपोनेंट क्या होगा, cos x. तो योर फाइनल pi विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस वाई इंटू cos x.
you have the complementary functions plus particular integral, you can add them and get the required solution of the problem. समझ में आ गया? Fine. Now we will see the next lecture on the non-homogeneous linear partial differential equation. इसी non-homogeneous में कैसे complementary function निकालेंगे, कैसे particular integral निकालेंगे, I will explain you again in the detail in our next ongoing lecture series. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.